आप लोगों ने आज तक बहुत सारे सीरियल किलर्स की कहानियां सुनी होंगी। आज मैं भी आप सभी को एक खूंखार सीरियल किलर की ही स्टोरी बताने वाला हूं, जिसका नाम है पेड्रो लोपेज। और एक हैरान कर देने वाली बात है कि इस इंसान ने तकरीबन 350 से भी ज्यादा कत्ल कबूल किए थे। और ना सिर्फ कत्ल बल्कि इन सब में रेप और ना जाने और क्या कुछ शामिल था। आज की वीडियो में मैं आप सभी को इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का केस। पेड्रो लोपेज का जन्म 1948 में कोलंबिया में हुआ था। इसकी मां एक प्रोस्टिट्यूट थी और उनके 13 बच्चे थे, जिनमें से पेड्रो 7वें नंबर पर था। इसके पिता के बारे में कोई भी जानकारी पता नहीं चल पाई है कि वो कौन था और कहाँ गया। अब क्योंकि इसकी मां एक प्रोस्टिट्यूट थी तो बचपन में इसे जैसा भी माहौल मिला उसे देखते हुए इसके ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा। दरअसल कहा यह भी जाता है कि साल 1957 में जब पेड्रो मात्र 8 साल का था तो उसकी मां ने उसे अपनी ही छोटी बहन के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद इसे घर से निकाल दिया गया। अब पेड्रो उस वक्त मात्र 8 साल का तो था ही, तो घर से निकालने के बाद उसके पास कोई रहने के लिए जगह तो थी नहीं। फिर ऐसे में इसे एक आदमी मिलता है जो इसे एक सुनसान घर में ले जाता है। पेड्रो को लगा कि वो इंसान शायद इसे सहारा देगा, लेकिन उस दरिंदे ने 8 साल के पेड्रो का यौन शोषण किया। और सिर्फ एक बार ही नहीं, तकरीबन अगले 4 सालों तक पेड्रो उसी के साथ रहा और उन दोनों के बीच ये सब चलता रहा। फिर इसके बाद एक अमेरिकन संगठन ने पेड्रो और उसके जैसे और बच्चों को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, जहां से फिर पेड्रो का पालन पोषण हुआ। लेकिन फिर कुछ सालों बाद पेड्रो वहां से भी भाग निकला, क्योंकि इसका ये कहना था कि वहां के किसी शख्स ने भी इसके साथ गलत हरकत की थी। फिर इसके बाद पेड्रो, जिसके ऊपर अब ना तो माँ बाप थे और ना ही इसको सही गलत के बारे में कोई बताने वाला था, फिर ऐसे में ये गलत रास्ते पर चलने लगा और अब तक ये चोरी भी करने लगा था और खासकर कार चोरी में ये अब माहिर हो चुका था। फिर इसी बीच ये एक कार चोरी करते हुए भी पकड़ा गया, जिसके बाद इसको जेल भेज दिया गया, जहां पर इसके साथ इसी के सेल में रहने वाले कुछ लोगों ने इसका यौन शोषण किया। लेकिन बार बार इसके साथ ये सब होने के बाद अब इसको गुस्सा आने लगा और इसके साथ ये सब जो उन लोगों ने किया था, जो इसके साथ सेल में बंद थे, इसने उन सभी लोगों को गुस्से में आकर मौत के घाट उतार दिया। ये उस वक्त इसका पहला जुर्म था। फिर यहाँ से इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। फिर वहां पर अपनी सजा पूरी करने के बाद पेड्रो जेल से रिहा हो जाता है। फिर रिहा होने के बाद ये पेरू चला जाता है। वहां पर जाने के बाद ये वहां पर कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन जी रहा था। दरअसल ये गली गली जाकर कुछ छोटा मोटा सामान बेचा करता था। पेड्रो देखने में तो एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था इसकी भनक किसी को भी नहीं थी। दरअसल पेड्रो छोटी बच्चियों की तरफ आकर्षित होने लगा और फिर यहीं से पेरू की छोटी बच्चियों के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया। दरअसल पेरू की गलियों में सामान बेचते बेचते पेड्रो जब भी कहीं छोटी बच्ची को देखता तो उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करने लगता, उसके साथ बातचीत शुरू कर देता और बाद में जब बच्ची उसके साथ घुल मिल जाती तो फिर वो उसे किसी सुनसान जगह में ले जाता। वहां पर ले जाकर ये उसके साथ गलत काम करता और फिर बाद में उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर देता। कहा तो ये भी जाता है कि इसने कई बार लाशों के साथ भी दरिंदगी की है और ये सिलसिला इसका बहुत सालों तक चलता रहा। तकरीबन 1969 से लेकर 1980 तक जब तक पेड्रो पकड़ा नहीं गया, तब तक ये ऐसे ही खुला घूमता रहा और इन सब कामों को अंजाम देता रहा। और अब इसी बीच जो भी छोटी बच्चियां गुम हो जाती थी तो पुलिस ने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि ये सब किसी प्रोस्टिट्यूशन का मामला है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर गरीब लोग ही रहते थे। ये आमतौर पर गरीबों की ही बच्चियों को निशाना बनाता था, तो पुलिस को भी उस वक्त यही लगता था कि ये गरीब लोग अपना घर चलाने के लिए अपनी ही बेटियों को प्रोस्टिट्यूट के धंधे में लगा देते होंगे। एक बात ये भी कही जाती है कि जब पेरू में बाढ़ आई थी तो उस दौरान इसके द्वारा मारी गई छोटी बच्चियों की लाश उस वक्त काफी तैरती हुई भी देखी गई थी, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये लाशें कहां से आई है। फिर इन सब
सब के ऊपर भी उस वक्त किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया। अब अपने इसी क्राइम समय के दौरान एक बार पेड्रो पकड़ा भी गया था। जब वो एक छोटी बच्ची को बहला फुसला कर ले जा रहा था तो वहीं के एक कबीले के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और वहां पर उस वक्त ये रिवाज या कानून मान लीजिए कि उस इलाके में ये सब जो भी करता पकड़ा जाता तो उस कबीले के लोग उसको मौत के घाट उतार दिया करते थे। वो लोग इस पेड्रो के साथ भी ठीक वैसा ही करने वाले थे कि तभी उस वक्त एक अमेरिकन शख्स ने आकर उन सभी लोगों को समझाया और इस पेड्रो की जान बचा ली। और उस शख्स ने उस कबीले के लोगों को ये राय दी, इसको आप इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दो। फिर इसके बाद पेड्रो को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन फिर वहां से भी पेड्रो जल्द ही रिहा हो गया। फिर इसके बाद ये अपने होम टाउन कोलंबिया वापस लौट गया, लेकिन अब तक ये काफी घटनाओं को अंजाम दे चुका था और अब इसके मुंह खून लग चुका था और अब ये ज्यादा देर तक बिना कत्ल किए रह नहीं सकता था। फिर इसने अपना अगला टारगेट यूकडोर को चुना और फिर इसने अपनी वही हैवानियत यूकडोर में भी शुरू कर दी। अब यूकडोर में भी पेरू की तरह एक एक करके बहुत सारी बच्चियां गायब होने लगी। फिर इसी डर से यूकडोर के लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, लेकिन पेड्रो कोई न कोई तरीका ढूंढकर बच्चों के पास पहुंच जाया करता था और उन्हें अपनी हैवानियत का शिकार बना लेता था। इसने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसको पेरू के मुकाबले यूकडोर की लड़कियां ज्यादा आकर्षित लगती थी क्योंकि वो ज्यादा मासूम होती थी। फिर इसी तरह से एक दिन शाम का वक्त था, पेड्रो सामान बेचता हुआ गलियों में घूम रहा था और उसी दौरान पेड्रो की नजर एक बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची वहीं पर एक ठेले वाली महिला की बच्ची थी। वो महिला तो अपने ठेले पर काम कर रही थी और उसकी वो बेटी एक साइड पर बैठी हुई थी। तभी इसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। फिर ये उसके नजदीक गया और उससे बातचीत करने लगा। पहले इसने जानबूझकर उससे कहा कि ये रास्ता भटक गया है, क्या वो उसे रास्ता बता सकती है। फिर इस तरह से ये उससे बातचीत कर रहा था। फिर तभी उस ठेले वाली महिला की नजर अपनी बेटी की तरफ जाती है और अपनी बेटी के पास एक अनजान शख्स को देखकर वो महिला एकदम घबरा सी जाती है, क्योंकि उस वक्त पूरा यूकडोर जानता था कि कोई ऐसा शख्स पूरे शहर में घूम रहा है जो मासूम बच्चियों को गायब कर रहा है। फिर पेड्रो को देखकर ये बात उस महिला ने बिना पेड्रो को शक हुए अपने आसपास के लोगों को बताई। वो लोग फिर गुस्से से पेड्रो की तरफ बढ़ने लगे। उन लोगों ने फिर पेड्रो को पकड़ लिया और पेड्रो को उन्होंने खूब पीटा। इसी दौरान फिर किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। फिर थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पहुंचते ही पेड्रो को गिरफ्तार कर लिया। अब उस वक्त पेड्रो को पकड़ा तो एक शक के आधार पर गया था, लेकिन ऐसे एकदम से उसको पकड़ने से वो एकदम घबरा गया। फिर इसने पुलिस के सामने अपने सभी कत्लों के बारे में खुलकर बता दिया। पहले तो इसकी बातों से पुलिस वाले भी एकदम हैरान रह गए, क्योंकि इसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 350 कत्ल करने का जुर्म कबूल किया था। सिर्फ कत्ल ही नहीं, इसने ये भी कबूल किया था कि इसने उन बच्चों को मारने से पहले उनका यौन शोषण भी किया था। इसके बाद ये पुलिस वालों को उन जगहों पर भी लेकर गया जहां पर इसने उन मासूमों की लाशों को दफनाया था और इसके बताए अनुसार तकरीबन 57 लाशों को बरामद भी किया गया था। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई तो पूरा देश एकदम सहम गया, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। इंसान के भेष में उनके देश में एक राक्षस घूम रहा था और बहुत से लोग इसके लिए उस वक्त मौत की सजा की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां की सरकार को यह था कि वो पेड्रो को डिपोर्ट करके उसको उसके देश कोलंबिया वापस भेज दे और इसके ऊपर जो भी एक्शन लेगी वो कोलंबिया सरकार लेगी। इसके बाद पेड्रो को कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया गया और फिर वहां की कोर्ट ने इसके ऊपर मुकदमा चलाया, जहां पर इसे मात्र 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और साथ में कोर्ट ने यह भी पाया कि पेड्रो की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसको जेल में रखने की बजाय एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया। और फिर वहां से पेड्रो को अच्छे व्यवहार के चलते 16 साल से पहले ही रिहा कर दिया गया और फिर 1998 में पेड्रो जेल से रिहा हो गया। अब आप खुद सोचिए, 350 बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला वो दरिंदा, उसको कोर्ट ने मात्र 16 साल की जेल की सजा सुनाई और वो उन 16 सालों से पहले ही रिहा हो गया। और आज ये पेड्रो आजाद घूम रहा है और अब इसकी उम्र तकरीबन 75 साल के आसपास हो चुकी है। पेड्रो लोपेज जो है वो आज भी जिंदा है, लेकिन वो कहाँ है, क्या करता है,
इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। तो ये थी कहानी पेड्रो लोपेज की। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।